हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फार्मासिस्ट लवली शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स, जो कि हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि मेंशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। ये ए से लेकर वाई तक होती है। मेनली 23 शेड्यूल्स आर देयर यूज इन इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टार्ट करते हैं विद शेड्यूल ए। शेड्यूल ए इज़ अ फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन। शेड्यूल ए के अंदर फॉर्मेट्स आते हैं एप्लीकेशन के फॉर लाइसेंस इशूइंग, रिन्यूअल और ग्रांट ऑफ लाइसेंस। द नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल बी। शेड्यूल बी इज़ अ फीस फॉर टेस्ट। जब भी हम कोई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद वो फिर चेकिंग के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जब दी जाती है, तो उसकी जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी होती है वो मेंशन रहती है शेड्यूल बी के अंदर। देन है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी दो पार्ट्स में डिवाइड, एक तो शेड्यूल सी है और एक शेड्यूल C1। तो शेड्यूल सी में क्या आता है? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, और स्पेशल प्रोडक्ट्स मीन्स जो भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रिपरेशंस होती है, वो हम स्पेशल प्रोडक्ट्स बोलते हैं उनको। उसकी लिस्ट शेड्यूल सी के अंडर आती है। देन है शेड्यूल C1, अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। जो भी शेड्यूल C1 में वो आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट विच आर नॉन पेरेंट्रल, जो कि नॉन पेरेंट्रल होते हैं या फिर जो हम लोग ओरली लेते हैं, वो शेड्यूल C1 के अंदर हम स्टडी करते हैं। देन है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी इज़ अ लिस्ट ऑफ ड्रग एक्सटेम्प्टेड अंडर स्पेशल प्रोविजन। इसमें वो ड्रग्स आती हैं, उन ड्रग्स की लिस्ट आती हैं जो कि हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक नार्कोटिक एंड मेडिकल प्रिपरेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट। द नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल E1। Schedule E1 is a list of poisonous substances under Ayurveda, Siddha and Unani system of medicines. Then है Schedule F. Schedule F भी further 4 parts में divided है। Schedule F के अंदर आता है requirements for the function and operation of blood bank। जो ब्लड बैंक से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं, लाइक ब्लड कंपोनेंट की प्रिपरेशन और ब्लड डोनेशन कैम्प, ये सब हम लोग शेड्यूल F के अंदर स्टडी करते हैं। देन है शेड्यूल F1, contain standards for special product for storage। स्पेशल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन्स होती हैं, जो वायरल वैक्सीन्स और बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं, वो हम शेड्यूल F1 के अंदर मेंशन रहती है। देन है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स लाइक बैंडेज टेप्स, सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शेड्यूल F2 के अंदर आते हैं। देन है शेड्यूल F3। इट कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिकल टेप्स, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए यूज़ की जाती है एम्बिकल टेप्स, उसके स्टैंडर्ड हम शेड्यूल F3 के अंदर मेंशन रहते हैं। देन है शेड्यूल F4 विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल G। शेड्यूल G इज़ अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। द नेक्स्ट है शेड्यूल H। शेड्यूल H में वो ड्रग्स आती हैं जो कि रिटेलर सेल करता है और प्रिस्क्राइब होती है बाय द RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो उसे प्रिस्क्राइब करता है। इसमें वो ड्रग्स OTC ड्रग्स जो होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं आती हैं। द नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल J, which contain the list of diseases and ailments by whatever name described, which our drug does not purport to prevent or cure। शेड्यूल J के अंदर उस लिस्ट आती है उन डिसीज़ की जो हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? कंडीशन। उन डिसीज़ और उन कंडीशंस आती हैं जो कि हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो गया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर डिसीज़ देखी जाए तो एड्स हो गया, कैंसर हो गया, जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल K, विच इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। जब भी हम किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए जिन ड्रग्स की स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन जो होती हैं, वो हम शेड्यूल K के अंदर मेंशन रहती हैं। देन है शेड्यूल L1। शेड्यूल L1 इज़ अ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। जैसे जो भी पर्सन है, अगर वो लेबोरेटरी में वर्क कर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करे। जब भी वो काम करे तो ग्लव्स पहन के काम करे, मास्क लगा के काम करे। तो ये सब हम लोग शेड्यूल L के अंदर देखते हैं। द नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल M। शेड्यूल M भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो शेड्यूल M, फिर M1, M2 एंड M3। शेड्यूल M is a good manufacturing practices, equipments and plants for pharmaceutical products. Then है शेड्यूल M1, good manufacturing practices for homeopathic।
होम्योपैथिक में को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हम लोग शेड्यूल M1 के अंदर स्टडी करते हैं। देन है शेड्यूल M2। शेड्यूल M2 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर कॉस्मेटिक्स। देन शेड्यूल M3 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मेडिकल डिवाइसेस। देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल N। शेड्यूल L कंटेन्स द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स टू रन अ फार्मेसी। एक फार्मेसी को चलाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है वो शेड्यूल M के अंदर मेंशन रहती हैं। देन है शेड्यूल O विच इज स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। देन है शेड्यूल P द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। कोई हर ड्रग की एक लाइफ पीरियड होती है, उसका एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वो सब शेड्यूल P के अंदर मेंशन रहती हैं। देन है शेड्यूल Q। शेड्यूल Q कंटेन्स द कोल्टार कलर्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स। जो भी कोल्टार कलर्स यूज होते हैं फॉर कॉस्मेटिक वो शेड्यूल Q के अंदर मेंशन रहते हैं। देन है शेड्यूल R। शेड्यूल R भी फर्दर डिवाइडेड है शेड्यूल R एंड R1 में। शेड्यूल R कंटेन्स द स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड शेड्यूल R1 इज स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। देन है शेड्यूल S। शेड्यूल S कंटेन द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो शेड्यूल S के अंदर मेंशन रहते हैं। देन है शेड्यूल T गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड ऑल यूनानी मेडिसिन। देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल U। शेड्यूल U भी फर्दर डिवाइडेड है शेड्यूल U1 में। शेड्यूल U के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग एंड शेड्यूल U1 में आता है रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। देन है शेड्यूल V। शेड्यूल V इज ए स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट मेडिसिन। जो भी मेडिसिन पेटेंट होती हैं उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं शेड्यूल V के अंदर मेंशन रहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल W। शेड्यूल W इज अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। जो भी ड्रग्स जेनरिक नेम के अंडर मार्केट होती हैं उनको हम लोग शेड्यूल W के अंदर देख सकते हैं, मेंशन रहती हैं। तो जेनरिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि सॉल्ट नेम से सेल होती हैं और ब्रांडेड एथिकल ड्रग्स वो होती हैं जो कि ब्रांड नेम से सेल की जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल X। शेड्यूल X इज अ लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा शेड्यूल Y which contains the guidelines for permission to import and or manufacturing of new drugs for sale to undertake clinical trials. So शेड्यूल Y तक ही है।